नमस्ते, मैं विशाखा कश्यप समाज साथी हूँ। निर्वाचन आयोग के पहले वीडियो में आवाज़ नहीं थी, इसलिए मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसलिए एक बार फिर से आप लोगों को नमस्ते। यूजीसी नेट जेआरएफ एंट्री एग्ज़ाम जून 2020 में होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। हो सके संभावित है कि एग्ज़ाम सितंबर 2020 तक ले लिया जाएगा। तो आज मैंने निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला सवाल का जवाब ये है, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में इसका प्रावधान दिया गया है। अब आइए दिसंबर 2019 के नेट एग्ज़ाम में निर्वाचन आयोग से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, जो इस प्रकार से है। निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है? ए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मुख्य चुनाव आयोग की संचितियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले आए। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ए और बी, सेकंड बी और डी, थर्ड ए और सी और फोर्थ ए सी डी। सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयोग की संचितियों के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, अथवा जो भी पहले आ जाए। इसलिए इस सवाल का जवाब 4 का ए, सी और बी होगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण सवाल निर्वाचन आयोग पर जो मैंने बनाए हैं उस पर चर्चा कर ले। पहला सवाल ये है, निर्वाचन आयोग एक कौन सा निकाय है? निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। दूसरा सवाल, किसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था? निर्वाचन आयोग का गठन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किया गया था देश में। तीसरा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार। आइए अब चौथे सवाल पर चर्चा कर ले। कौन एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए उपयोगी है और एक समान है? चुनाव आयोग। पांचवा सवाल है, राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से किस आयोग का कोई संबंध नहीं है? चुनाव आयोग का। आगे छठा सवाल में एक सवाल है जिसका उत्तर इसी प्रश्न में दिया गया है। सवाल मैं अभी पढ़ती हूँ। भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किन चुनावों से की गई है? राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगम चुनावों के लिए अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आइए पांचवा सवाल पे जाते हैं। राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगम चुनाव से किस आयोग का कोई संबंध नहीं? चुनाव आयोग का। जबकि राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगम चुनावों के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों की व्यवस्था की गई है। सातवां सवाल, निर्वाचन आयोग किन आयोगों से मिलकर बना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। आठवां सवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 9वां, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। 10वां सवाल, राष्ट्रपति किनकी सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। 11वां सवाल, निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि किनके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? राष्ट्रपति के द्वारा।
12वां सवाल 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग किस निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, एक सदस्यीय निकाय के रूप में। ये जो तारीख है 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, इसे याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता आ रहा था। अब 13वां सवाल, मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष और किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 16वां सवाल, किस तिथि को राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किए थे? तब से ही निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा था, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे। 16 अक्टूबर 1989 को, बस इसी तारीख को याद कर लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1989 को। 15वां सवाल, किस वर्ष को 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया था और निर्वाचन आयोग एक बार फिर से एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करने लगा या उस स्थिति में पहुंच गया था? वर्ष 1990 में। 16 अक्टूबर 1989 को तो राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय रूप में नियुक्त कर दिया था, लेकिन फिर से 1990 में निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय निकाय की स्थिति में पहुंचा दिया गया था। 16वां सवाल, 16 अक्टूबर 1989 को या उसके बाद फिर राष्ट्रपति ने किस वर्ष को एक बार फिर से 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को हरी झंडी दिए थे? तब से लेकर के आज तक निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे वर्ष 1993 से। ये भी तारीख इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है या नहीं भी पूछ सकता है। 17वां सवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती है तथा उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो किस न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। 18वां सवाल थोड़ा महत्वपूर्ण है, जब स्थिति ऐसी हो जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो निर्वाचन आयोग किस आधार पर निर्णय करता है? तो इस आधार पर निर्वाचन आयोग बहुमत के आधार पर अपना निर्णय प्रकट करता है। 19वां सवाल, किनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 20वां सवाल है, भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली के समरूप है? भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली की समरूप है? ब्रिटेन की। ये रहे थे 20 महत्वपूर्ण सवाल। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के लिए। तब तक के लिए शुभ यात्रा और शुभ रात्रि। ये विशाखा कश्यप।